गाइस, वेलकम बैक टू मनवा क्रेज चैनल। आज मैं एक नई मनवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 के स्टार्ट में हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जाता है जहाँ पर इंसान नहीं जा सकते और हमें बताया जाता है कि वो दुनिया इतनी खूबसूरत है कि इंसानी दुनिया से उसका मुतवाजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उस दुनिया को लैंड ऑफ गॉड्स का नाम दिया गया। वहाँ बहुत खूबसूरत गॉड्स रहते थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और उनकी काबिलियत भी एक दूसरे से अलग थी। और उन्हीं गॉड्स में से जिनका चुनाव गोसियोल करते थे, उनके पास एक लाजवाब ताकत होती थी। उस ताकत को हासिल करने के लिए गॉड्स के दरमियान दर्जाबंदी का तस्वुर पैदा हो गया। इसी वजह से बादशाह ने रियासत को 4 हिस्सों में बांट दिया। रियासत के उन 4 हिस्सों पर हुक्मरानी करने वालों को मास्टर्स कहा जाने लगा। और फिर उस रियासत में एक नया फूल खिला और अगले सीन में हमें एक दरख्त दिखाया जाता है। उस दरख्त के साए के नीचे हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है। फिर वो बच्ची सोचना शुरू करती है कि पहली चीज जो मैंने देखी है वो काला आसमान क्यों है। फिर वो बच्ची सोचना शुरू करती है कि वो कहाँ है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर उसे कहीं फेंकना था तो किसी के घर के सामने फेंका जाता। फिर वो सोचती है कि इस तरह से उसे जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए था। वो अपना हाथ आसमान की तरफ करती है और सोचती है कि मैं दोबारा से बच्ची बन चुकी हूँ। फिर वो बच्ची बताना शुरू करती है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो एक जंग के दौरान मारी गई थी और उसे अपनी मौत की वजह भी नहीं पता। वो बताती है कि वो मर गई थी और काफी समय गुजर चुका था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी और मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि मुझे एक नया जन्म मिला है। लेकिन वो बच्ची फिर रोने लग जाती है और कहती है कि जब तुम पैदा होते हो तो सबसे पहले तुम अपने माँ बाप को देखते हो, लेकिन मुझे तो पैदा होते साथ ही फेंक दिया गया है। फिर वो बच्ची सोचने लग जाती है कि शायद जंग दोबारा होगी और उसकी ये जिंदगी भी पिछली जिंदगी जैसी ही होगी। फिर वो बच्ची दोबारा से रोने लग जाती है और कहती है कि मैं न्यू बोर्न हूँ, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। इसके बाद बच्ची और जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि सब कुछ यही अंत होता है। और फिर अचानक से उसे झाड़ियों की तरफ से आवाज आती है। वो आवाज सुनकर वो खामोश हो जाती है। उस आवाज को सुनकर वो सोचने लग जाती है कि क्या ये कोई जानवर है या कोई भूत, चाहे जो भी चीज है वो यहाँ ना आए। और फिर उसे अचानक से झाड़ियों में 3 लाल आंखें नजर आती हैं। उन लाल आंखों को देख के वो डर जाती है और कहती है कि ये तो दरिंदे हैं, अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसके जहन में ख्याल आता है कि उसे भागना चाहिए, लेकिन उसे फिर याद आता है कि वो एक बच्ची बन चुकी है तो वो भाग नहीं सकती। डर के मारे वो बच्ची अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचना शुरू करती है कि प्लीज यहाँ आकर उसे कोई बचा ले। और फिर अचानक से झाड़ियों की दूसरी तरफ से एक नीली रोशनी दिखाई देती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बच्ची के सामने एक व्हाइट टाइगर आकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची जब उसे देखती है तो सोचती है कि ये तो एक टाइगर है। इसके बाद वो टाइगर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। वो दरिंदे उस टाइगर को देखकर डर जाते हैं और वो बच्ची हैरानी से सोचने लग जाती है कि उस टाइगर से डरकर वो दरिंदे वापस जा रहे हैं। और फिर वो व्हाइट टाइगर अचानक से पीछे मुड़ता है और फिर वो व्हाइट टाइगर बच्ची को देखने लग जाता है। बच्ची उस व्हाइट टाइगर को देखकर घबरा जाती है। व्हाइट टाइगर उस बच्ची की तरफ देखकर कहता है इंसान। इसके बाद अगले सीन में हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि किसी ने कहा था अगर तुम्हारा सामना कभी किसी टाइगर से हो तो तुम्हें शांत रहना होगा, इस तरह से तुम जिंदा बच सकते हो। वो बच्ची कहती है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में मैं खुद को किस तरह से शांत रखूं। फिर वो बच्ची सोचती है कि क्या वो सच में इस टाइगर से बच पाएगी। फिर वो बच्ची सोचने लग जाती है कि उसे कुछ तो चूज करना होगा, या तो वो इसी तरह से मर जाएगी या उसे कुछ करके मरना चाहिए। वो बच्ची अपने हाथों की तरफ देखती है और सोचने लग जाती है कि उसके मुक्के तो बिल्कुल रुई की तरह होंगे। फिर वो सोचती है कि उसे ताकत उस दूध से लेनी होगी जो उसने पिया था। फिर वो अपना मुक्का उस टाइगर को मारती है। वो उस टाइगर को कई बार मुक्के मारती है। ये देखकर वो टाइगर बोलता है कि वो क्या करना चाहती है। फिर वो बच्ची सोचती है कि अगर एक बच्चे के हाथ से मारा जाए तो उससे और ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अगर एक बच्चा ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दे तो इससे और ज्यादा इफेक्ट होगा। इसके बाद वो बच्ची जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी अचानक से उस बच्ची का मुक्का टाइगर के मुंह पर लगे जख्म पर लगता है और अचानक से टाइगर अपना मुंह खोल देता है, जिसकी वजह से बच्ची उसके मुंह से गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी टाइगर अचानक से चौंक जाता है और फिर अचानक से बच्ची भी चौंक जाती है क्योंकि वो खाई में गिर रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर उस बच्ची को बचा लेता है। फिर वो टाइगर अपनी उंगली से उस बच्ची के चेहरे को छूता है। फिर वो टाइगर सोचने लग जाता है कि वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वो जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो टाइगर अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करता है और खाई से बाहर निकलता है और उसी समय वो टाइगर फैसला करता है कि वो इस बच्ची को पालेगा जब तक वो खुद का ख्याल रखने के काबिल नहीं हो जाती। तो गाइस, ये थी चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।